हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मारवाड़ शैली है। तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर जोधपुर और बीकानेर। जो भी स्टूडेंट है अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर कोई टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम का लिंक है और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मैं बता रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस सेट कर रहा है ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ साथ में उसकी थ्योरी भी करिए। जो थ्योरी करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो आप एक क्वेश्चन करते जाएंगे क्योंकि पढ़ाई की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप लोग भी जानते हैं। तो उसको कोशिश करिए कि जितना थ्योरी में है एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रही हूँ, तो उसको साथ साथ में उसको देखिए, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन है। अगर आप ऐसे इधर उधर भागेंगे, नई बुक्स खोजेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मैं बहुत सारी बुक्स का मैटर दे रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और कलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जितना है आप उसको देखिए और उसको पढ़िए, ठीक है। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मारवाड़ शैली के बारे में बताएंगे। यहाँ पे मारवाड़ शैली, यहाँ पर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ जो इसके उपकेंद्र है, ठीक है। जो इसके उपकेंद्र है वो है आपके जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, अजमेर, नागौर। लेकिन यहाँ पर हम किशनगढ़, अजमेर, नागौर इसको हम बाद में देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ जोधपुर और बीकानेर के बारे में देखेंगे। तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ताकि आपको बहुत, देखो दोनों ही आप जानते हैं कि मारवाड़ शैली के जो जितने भी उपकेंद्र है उसमें सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जोधपुर है, बीकानेर एंड किशनगढ़, ठीक है। ये तीन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम जोधपुर का, देखो जोधपुर का मैंने आपको जितने भी केंद्र हैं और ये सब लिखवा रखा है, जितना भी राजवंश है वो भी लिखवा रखा है, चरमोत्कर्ष भी लिखवा रखा है, और इवन आपका जो विकास है, डेवलपमेंट है, तो वो भी आपका लिखवा रखा है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपका रिवीजन करवा दे रही हूँ कि ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। देखो इसीलिए मैं कोई टॉपिक इतने ज्यादा नहीं लेकर आती हूँ कि ताकि आप जितना मैं कराऊं उसको आप लर्न कर लो, उसको तुरंत के तुरंत लर्न किया करिए, ठीक है। साथ साथ में उसको नोट डाउन करिए और साथ में उसको लर्न करिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं जोधपुर। तो जोधपुर की जो स्थापना करी है वो किसने करी है? राव बीका, ठीक है। राव बीका ने करी है, ठीक है। यहाँ वो राव जोधा, राव बीका इनका हो जाएगा बीकानेर का, ठीक है। राव जोधा है, राव बीका हो जाएगा इनका बीकानेर का, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। विकास है राजा मालदेव है। चरमोत्कर्ष की अगर बात करें तो मानसिंह हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यही चीज बीकानेर में देखते हैं तो इनका चरमोत्कर्ष मैंने आपको शायद लिखवाया नहीं है, जो ग्राफ बनवाया था तो उसमें अनूप सिंह कर लेना, ठीक है। जो चरमोत्कर्ष है वो बीकानेर का लिखवाया नहीं है, तो आप उसमें अनूप सिंह नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोधपुर है, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्थापना राव जोधा है, विकास राजा मालदेव है और चरमोत्कर्ष मानसिंह हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप इसको अच्छे से याद करिएगा। बीकानेर है, चरमोत्कर्ष हो जाएगा आपका अनूप सिंह हो जाएगा। पहले हम दोनों के यहाँ पर चित्रकार देखते हैं और जो यहाँ पर मोस्ट जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में हम चित्र देखते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये चित्र किसका है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे चित्र मिलेंगे जिनके आपके यहाँ पर चित्रकार नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपके ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से केंद्र का है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से उपकेंद्र का है। ये चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं चित्रकार देखते हैं। यहाँ पे अमरदास भाटी, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा। देखो अमरदास भाटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको भाटी ज्यादा लोग मिल जाएंगे, किसमें? जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर ये भी बता देते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जोधपुर, ठीक है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए जोधपुर है, अमरदास भाटी है, रामदास भाटी है, छज्जू भाटी है, शिवदास भाटी है। यहाँ पे भाटी मैंने सारे लिख रखे हैं पास में कि ताकि आपको याद हो जाए आसानी से, ठीक है। दान भाटी है, तो दान भाटी का हम चित्र देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है दान भाटी के दोनों ही चित्र याद करिएगा। महाराजा चौपड़ खेलते हुए, ठीक है, या फिर चौपड़ को हम बोल सकते हैं चौगान या फिर पोलो, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए। चौगान आपका वही है जो पोलो या फिर आपका चौपड़, ठीक है, याद रखिएगा। तो नाम चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राजकुमारी सखियों के साथ यहाँ पर ये जो है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा।
बाकी यहाँ पर है डालचंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। डालचंद्र पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डालचंद्र कौन से केंद्र का है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। कभी वैसे डालचंद्र का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से शैली का चित्रकार है, सबसे ज्यादा तो यही चीज पूछा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी पता लग जाता है कि डालचंद्र जो चित्रकार है वो कहाँ का है, आपका मारवाड़ शैली का है। और कहाँ का है, मारवाड़ शैली का है। और ऊपर से ये भी पता लग जाता है कि कौन से उपकेंद्र का है, आपका जोधपुर का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी तो आप दान भाटी भी पूछ लेता है कि दान भाटी कौन से केंद्र का वो चित्रकार है, तो आप आसानी से याद करिए। देखो ये जो है बता रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, ये दान भाटी है, अमरदास भाटी है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके चित्र तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दान भाटी के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये ठीक है, गोपी कुम्हार, फतेह मोहम्मद और फैज अली। ठीक है, फैज अली भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आपके चित्र हो गए, किसके हो गए, जोधपुर के हो गए। ठीक है, कंप्लीट। तो आप इसको अच्छे से लर्न याद करिए कौन कौन से चित्रकार हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके, बीकानेर के। तो बीकानेर में हम रुकनुद्दीन की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, रुकनुद्दीन या फिर नूरुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन या फिर नूरुद्दीन, ये है मुगल चित्रकार है, मतलब ये मुगल शैली के चित्रकार हैं। कौन, रुकनुद्दीन। देखो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जब औरंगजेब का टाइम आया तो यहाँ पर चित्रकार तो यहाँ पर रुक नहीं पाया, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी नापसंद करता था। तो यहाँ पे चित्रकार क्या करेंगे, कोई ना कोई यहाँ पर आएगा ही ना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनका जीवन यापन कैसे चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है चित्रकार, तो इनके यहाँ पर आ गए, मतलब बीकानेर, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन, जो मुगल चित्रकार हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मतलब रुकनुद्दीन की ही बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं, रुकनुद्दीन की बात कर रहे हैं। तो रुकनुद्दीन का है यहाँ पे रसिक प्रिया और भागवत पुराण, ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, ग्रंथ हो जाएंगे। ये क्या है, आपके ग्रंथ है, ये चीज याद रखिएगा। रसिक प्रिया और भागवत पुराण पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर किसने चित्रित किया है, मतलब किसके ग्रंथ ने, मतलब इसमें ग्रंथ का चित्रण किया है। तो रुकनुद्दीन या फिर नूरुद्दीन, ये एक ही नाम है, इसको याद रखिएगा, एक ही नाम है दोनों, रुकनुद्दीन और नूरुद्दीन। और ये भी याद रखिएगा कि ये मुगल शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज आपका पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ सर हम यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इनके चित्र भी लिख दिया है। ये चीज याद रखिएगा कि जो कृष्ण ऑन स्विंग, ठीक है, कृष्ण ऑन स्विंग है, कृष्ण झूले पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बार एग्जाम में आता है। ठीक है, चित्रकार इसका कौन सा हो जाएगा, नूरुद्दीन इसके चित्रकार हो जाएंगे। संग्रहालय आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, ये किसका चित्र है, नूरुद्दीन का है। तो यहाँ पर आपका दाना भाटी, जो दान भाटी है उसका हो गया चित्र, और आपका रुकनुद्दीन का हो गया। बस यहाँ पर इतने ही दो चित्रकार हैं जिनके यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो बस आप सारे आपको देखने को मिलेंगे उपकेंद्र के। ठीक है, अली रजा है, अली रजा भी मुगल चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अली रजा भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बीकानेर का, जो बीकानेर का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था वो कौन था, अली रजा था। ठीक है, बीकानेर का। यहाँ पे हसन रजा है, तो ये अली रजा का पुत्र है, मतलब जो अली रजा यानी कि सर्वश्रेष्ठ है जो अली रजा, तो इसका जो पुत्र है वो हसन रजा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट वाले मैंने स्टार्टिंग में ही लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उस्ताद कादिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाहुद्दीन रुकनुद्दीन का पुत्र है, जो रुकनुद्दीन का पुत्र शाहुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा कौन किसका पुत्र है, कौन किसका नहीं है, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहाउद्दीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अहमद उमरानी, ये ठीक है, ज्यादा नहीं है। नाथू, ये भी ठीक है। कासिम उमरानी, ये भी ठीक है। मोहम्मद उस्ताद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद इब्राहू ठीक है। मुराद है, इंपॉर्टेंट है। कायम है, कायम से रख लेना कि जैसे कि होता है ना, जैसे किसी ने देखा होगा, वैसे तो अब तो सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, डोरेमोन वाले होंगे, है ना। तो यहाँ पर है ये वो जो अंधेरा कायम रहे, है ना, तो वहां से उसी की तरह तो आप याद करें। ईसा है, तो ईसा से तो आप याद ही कर सकते हैं, ईशा है। यहाँ पे हिसामुद्दीन है, जो हिसामुद्दीन है वो ऊंट की खाल का, मतलब ऊंट की खाल पर चित्र किया करते थे। कौन किया करते थे, हिसामुद्दीन। और हिसामुद्दीन कौन सा कलाकार है, बीकानेर का। और बीकानेर किसका उपकेंद्र है, मारवाड़ का। ऐसे ही करके याद करिएगा। ठीक है, लूफा है,
लूफा तो आप लोग जानते हो, तो बॉयज तो नहीं यूज करते होंगे, जितनी भी महिलाएं होंगी वो शायद यूज करती होंगी लूफा को, है ना। मतलब चलिए, बीकानेर है, अंतिम कलाकार है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये बीकानेर का अंतिम कलाकार है, इसीलिए मैंने बिल्कुल लास्ट में लिख रखा है लूफा को, कि मतलब कि याद रहे कि लूफा अंतिम कलाकार है, ठीक है। ये चीज आपके चित्रकार हो गए, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। देखो, इससे इतना जितना आपको मैटर दे रही हूं, आपको कोई भी बुक से भटकने की जरूरत है ही नहीं, आप इसी को ही याद करिए, अच्छे से याद करिए, आपको बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करिए। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जोधपुर की बात करेंगे। फर्स्ट वाला है जो आपका क्या है, जोधपुर की बात करेंगे। तो जोधपुर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो मैं आपको बता रही हूं तो उसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कौन सा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। संगीत का आनंद लेते हुए मानसिंह, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। डाल पकड़कर झूला झूलती स्त्री, ठीक है, ज्यादा नहीं है। कबूतर उड़ाती हुई स्त्री, ठीक है। दो सहेलियां हैं, ये यहाँ पर मैंने दो सहेलियां ऐसे करके लिख दिया है, इसको याद रखिएगा, दो सहेलियां हैं, ठीक है, दो सहेलियां पूरा है, ठीक है। ये भी ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं है। गुजर रागनी, प्रहलाद चरित्र के सवारती नायिका, ठीक है। यहाँ पर पाली राग माला, ये भी ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ढोला मारू, ढोला मारू यहाँ पर जोधपुर का, मतलब जोधपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र बना था। अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम कहाँ पर बना था, मेवाड़ शैली में बना था। अगर हम बात करें कि जोधपुर का सबसे उत्कृष्ट और सबसे अच्छा चित्र जो बना था वो कहाँ पर बना था, जोधपुर में बना था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। चित्र इसकी कितनी है, 104 चित्र है। स्त्री हुक्का पीते हुए, बताओ, स्त्री हुक्का पी रही है, ठीक हो, देखो। चलिए, मतलब ऐसा होता होगा तभी तो ऐसा बनाते होंगे, क्योंकि जो भी चीज होती है तो तभी तो हम कोई चीज बनाते हैं। बाबू जी एवं हरबू जी का फड़ चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, जो चीज मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बताया है उसको तो आप बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए, बिल्कुल निकलने ही मत दीजिए। जैसे डेटा होता है बिल्कुल फीड हो जाता है आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, जितना भी है वो आपका फीड हो जाता है, तो ऐसे ही बिल्कुल इसको माइंड में भी फीड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करिएगा जो चीज मैंने आपको यहां से बताया है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे जोधपुर का तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर बीकानेर का। तो बीकानेर में भी हम देखेंगे, यहाँ पर बीकानेर का तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे, चित्र जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोवर्धनधारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गोवर्धनधारी कृष्ण, ठीक है, या फिर गोवर्धन पर्वत उठाते हुए गोवर्धनधारी कृष्ण, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फुलझड़ी होती है जो आप दिवाली पर यूज करते हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नारी शिविका, ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं है। महिषासुर मर्दिनी इंपॉर्टेंट है। पेड़ के नीचे स्त्री, ठीक है, स्त्री बच्चे के साथ खेलते हुए, ये भी ठीक है। यहाँ पर कृष्ण ऑन स्विमिंग, ये वाला तो मैंने बताया था, वो स्विमिंग कह रही हूँ, और स्विंग मतलब झूला, ठीक है, मतलब झूलते हुए, ठीक है, स्विंग झूलते हुए, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा ऑन स्विंग है, झूले पर कृष्ण है, ठीक है। तो चित्रकार है यहाँ पर नूरुद्दीन, ये बता दिया था, संग्रहालय भी बता दिया था। कृष्ण, वो राधा कृष्ण का वर्षा विहार, यहाँ से आप ये समझ रहे होंगे कि आपको इनको चित्र को देख के ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे राजस्थानी में राधा कृष्ण का हो गया विषय, अगर की विषय की बात करें राधा कृष्ण का हो गया, गीत गोविंद हो गया, राग और रागनी के चित्र हो गए, इस टाइप के आपको विषय आपको देखने को मिल जाते हैं। किसमें देखने को मिल जाते हैं, राजस्थानी, मतलब ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि राजस्थानी शैली में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राग मेघ मल्हार, ये भी ठीक है। रूठी हुई राधिका, ठीक है। तो शाल भंजिका है, इंपॉर्टेंट है, शाल भंजिका, बताइए। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, शाल भंजिका कहाँ से मिला हुआ है, कौन सी काल का है, बताइए। बंदर और हाथी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर विशेषताएं, लेकिन विशेषताएं देखने से पहले सारे स्टूडेंट ये बताओ कि जितना मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। देखो, अच्छे समझ में आना चाहिए, देखो मेरे पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी फायदा है ही नहीं,
ठीक है, जितना भी मैं पढ़ाऊं आपको बस अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपने इतना ही याद कर लिया है आपका एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप प्रैक्टिस सेट कितना भी कर ले कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप इसको प्रैक्टिस सेट करना, आप उसको देखो जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर चीज एक नई चीज मिलेगी, जितना भी पढ़ेंगे आपको हर बार एक नई चीज मिलेगी। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और साथ साथ में इसको जो भी स्टूडेंट आता जाए वो लाइक भी करता जाए, है ना, प्रसाद की तरह मुझे मतलब चाहिए प्रसाद की तरह। चलिए और यहाँ पर चलिए अब हम देखते हैं विशेषताएं, देखते हैं किसकी, देखते हैं जोधपुर और बीकानेर की। ये दो आपको कंप्लीट करा देते हैं, बस आपका यहाँ से दो कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको किशनगढ़ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए दो जोधपुर और बीकानेर के विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में यहाँ पर आपके पिक्चर्स नहीं पूछते हैं, तो हो सकता है कि आपकी विशेषताएं पूछ लें। देखो एग्जाम वालों का कुछ पता नहीं, उनका दिमाग का मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल सब कुछ तैयार करेंगे, विशेषताएं भी तैयार करेंगे, चित्र भी याद करेंगे, चित्रकार भी याद करेंगे, और उनका जो भी है उनके उपकेंद्र है, केंद्र है, और जितना भी राजवंश है, चरमोत्कर्ष है, विकास है, मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज होती है, क्या क्या पढ़े, है ना। स्टूडेंट भी परेशान हो जाते हैं कि क्या क्या पढ़े। ठीक है, लेकिन आपको मैं सीक्वेंस से जैसे करा रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही पढ़िए, आपको बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। चलिए जोधपुर की विशेषताएं हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आंख। जो आंख है मतलब जो अगर हम पक्षी की बात करें तो पक्षी सबसे ज्यादा कौन सी बनी है, आप लोग भी बताइए, साथ साथ में आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है विशेषताएं तो पता ही होंगी कि राजस्थान का है, तो विशेषताएं बताइए। आंख है यहाँ पर जो खंजनाकार हो जाएंगी, ठीक है ना, खंजन पक्षी जैसी खंजनाकार हो जाएगी, जैसे ऐसे करके होता है ना पक्षी, ये ऐसे वाला, ये पक्षी खंजनाकार, इस टाइप से आंखें। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षी है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, खंजन पक्षी। ठीक है, यहाँ पे पशु, तो सबसे ज्यादा जो पशु का यूज क्या जो मतलब चित्र बनाए गए हैं वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऊंट हो जाएगा। देखो आम कह रही हूँ, देखो आपका वृक्ष के नाम पे बता रही हूँ। वृक्ष का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन से पेड़ बनाए गए यहाँ पर, आम का यूज हुआ है, आम के पेड़ का। बादल है, बादल बता देते हैं, यहाँ पर बादल जो बने हैं वो आपने स्पाइरल वाला पढ़ा होगा। देखो बाकी स्टूडेंट ने जो मतलब फंडामेंटल पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, जो बादल बने हैं वो कुंडलीकृत बने हैं बादल। ठीक है, यहाँ पे कुंडलीकृत बोल सकते हैं, कुंडलीकृत, या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइरल, या फिर हम बोल सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो स्पाइरल होती हैं उस तरीके से यहाँ पर बादल बने हुए हैं। हाशिया है, जो हाशिया का है वो पीले रंग। देखो यहाँ पर अगर रंग की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर रंग है तो रंग लिखा नहीं है मैंने, रंग मटमैला पीला वो ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। जोधपुर में कृष्ण से संबंधित सबसे कम चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने बता रही सबसे ज्यादा अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की ओवरऑल की बात करें तो अभी आपको यहाँ पे राधा कृष्ण के सबसे ज्यादा चित्र मिल जाते हैं। यहाँ पर इसलिए मेंशन करा गया है क्योंकि जोधपुर में सबसे ज्यादा राधा कृष्ण के मतलब चित्र मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सर्वाधिक चित्र है वो प्रेमाख्यान से संबंधित चित्र है। किससे संबंधित है, प्रेमाख्यान से संबंधित चित्र है यहाँ पर, किसमें, जोधपुर में। ठीक है, ये तो चीज आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं बीकानेर शैली की विशेषताएं। यहाँ पे ऊंट व घोड़े की प्रमुखता से अंकन है। यहाँ पर किसका नहीं है, यहाँ पर सिर्फ घोड़े का है, वो ऊंट का है, और यहाँ पर ऊंट व घोड़े का है। अब हम देखते हैं भवन, जो गुंबद होते हैं, गुंबद आप जानते ही होंगे कि गुंबद इस तरीके से गुंबद होते हैं। ठीक है, तो गुंबदों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, जैसे कि मुगल में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुगल का भी प्रभाव है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे क्योंकि मुगल चित्रकार है तो प्रभाव तो होगा ही। ठीक है, तो देखो गुंबद होते हैं तो आपने सबसे ज्यादा शाहजहां कालीन में गुंबद का सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव था। ठीक है, तो यहाँ पर भवन तथा गुंबदों का विशेष रूप से अंकन किया गया है। ठीक है, बादल है, यहाँ पर आपने कहा देखा था, कुंडलीकृत और स्पाइरल देखा था, लेकिन यहाँ पर गोल मेघ बने हैं। ठीक है, गोल मेघ बने हैं यहाँ पर जो भी है, मतलब ऐसे नहीं, गोल मेघ। ठीक है, कलर कर दिए हैं, बस गोल मेघ कैसे भी हो सकते हैं, गोल मेघ। ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिए हैं। रंग है, रंग की बात करें यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो लिखा ही नहीं है गोल मेघ, ये कैसे हो जाएंगे आपके, गोल मेघ हो जाएंगे। रंग कैसे हैं, यहाँ पे रंग मतलब नीला भी यूज हुआ है, पीला भी यूज हुआ है, और यहाँ पर स्वर्ण रंग, मतलब रंग तो बहुत सारे यूज हुए हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अधिकता,
यानी कि जो विशेषता है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर अलग जो दिखता है वो इसकी विशेषता है, वो क्या हो जाएगी आपके, मतलब नीला हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा, पीला बा स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण रंग। चलिए, किवाड़ की जोड़ी, यानी किवाड़ तो आप जानते होंगे, गेट जो आपका दरवाजा होता है, जो किवाड़ की जोड़ी है। पहले बहुत सारे राजा महाराज होते थे, 2 गेट लगे होते थे, अब तो आपके घर में एक ही गेट दिखेगा, एक सिंगल गेट दिखेगा, उसको खोलिए बस। पहले 2 गेट होते थे, 2 गेट को खोलिए और यहाँ पर जोड़ी पर जो देवी देवताओं का चित्र बना होता था, ठीक है, यहाँ पर किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है, ठीक है। पुस्तक है, पुस्तक याद कर लेना यहाँ पे बीकानेर वाली, ठीक है, द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, ये किसकी है, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। चलिए, ये किसकी हो जाएगी आपकी, हरमन गोइट्स की, ये हरमन गोइट्स की हो जाएगी, याद रखिएगा। देखो सारे स्टूडेंट, जितना भी मैं करा रही हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल उसको देख लिया और काम हो गया, उसको लर्न करिए, उसको बार बार लर्न करिए, देखो तभी आपका सिलेक्शन है। अगर मैं तो आपको बार बार इसीलिए मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए और ना ही सोइए। अभी देखो, अभी जाग लेंगे तो आपके ही लिए फायदा होगा, बाकी तो एग्जाम जब हो जाएगा आराम से खूब सोइएगा। जब तक देखो एग्जाम की डेट हो सकता है कि आपके मई में हो जाए, ठीक है, तो आपका जून में भी हो जाए, बस ये सोचिए। देखो टाइम ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आप कोशिश करिए जितना हो सका, आपको जितना भी टाइम मिलता है। अगर आपको कोई बात नहीं, अगर ये नहीं एग्जाम क्लियर होता है टीजीटी, तो हो सकता है कि आपका केवी का वैकेंसी आए फिर से, या फिर DSSB की वैकेंसी आने वाली है तो उसका भी हो जाए, ठीक है। नेट का एग्जाम होता है तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपकी बिल्कुल तैयारी, देखो जो मेहनत करता है कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। आप कोशिश करिए, उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने से हर एक बार नई चीज मिलती है, ठीक है। तो उसको बार बार रटिए, बार बार उसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे आ जाएंगे तो आप बिल्कुल आते आते, एग्जाम इतने इजी होते हैं तो आप आते आते भूल जाएंगे कि ये कौन सा था, क्योंकि इतना सारा मैटर होता है तो सब हौच पौच ना करिए। इसीलिए बार बार कहती हूँ, उसको रटिए, बार बार लर्न करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पे ध्यान ना देके सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए थ्योरी पर। थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो बाकी तो आपका प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो उसको फिर देखते हैं। बाकी फिर हम 7:30 पर मिलते हैं। 7:30 पर वही वाला पार्ट होगा आपका, कौन सा वाला पार्ट, जो आपका प्रभाव बात के जो इंडियन आर्टिस्ट है, ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट में जो कलाकार हैं कि कौन से बात से जुड़े हैं वो आपको कराएंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी याद करिएगा। तो आज करवा देंगे आपका घनवाद और तांत्रिक वाला करा देंगे, वो भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, बस यही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब तो जो स्टूडेंट नए हैं तो वो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं 7:30। ओके, थैंक यू एवरीवन।